हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। उड़ीसा में एक दरगाह है मज़ार शरीफ। तो मैं इनकी उर्स के कुछ ख़ास बात बताना चाहती हूँ। उड़ीसा में इनकी उर्स किस किस तरह मनाई जाती, कितनी खूबसूरत से। और इस दरगाह यानी कि इस बाबा के उर्स को बेसब्री से पूरा उड़ीसा वाले को इंतज़ार रहता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जब बच्चे के मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं होती है ना, तब भी अगर ये उर्स नहीं होता तो एग्ज़ाम के बाद होगा। अगर इनके तारीख हो भी जाती है फिर भी मैट्रिक तक रुका जाता। कहने का मतलब हर साल मार्च महीना से मार्च लास्ट से अप्रैल फर्स्ट तक इनके 3 दिन के अंदर इनके उर्स होती है हर साल। ठीक है, इस साल भी हो जाती मार्च महीना में, लेकिन रमज़ान की वजह से नहीं हो पाई, इसलिए रमज़ान के बाद ईद के बाद हुई। तो हमने ये दिन की नज़ारा दिखाया है, जो कि सब दुकानें वगैरह ये दूसरे दिन की है। दुकानें जो है अभी बंद पड़ी है, ढका वका है, क्योंकि शाम के बाद हम आपको दिखाएंगे ये दिन की नज़ारा। हम कहीं गए थे, हम वहाँ पे थोड़ा पकौड़ा खाए हैं, फिर वापस आए। तो फिर ये कहीं बाहर है, ठीक है। तो फिर हम चले शाम को, मतलब ये नज़ारा है लगभग 10 बजे की। छोटे छोटे बच्चे को लेके जा रहे थे, ठीक है, तो घुमाने के लिए। और ये देखिए यहाँ की कितनी भीड़। अब ये मान लीजिए कि यहाँ की ये जो उर्स है ना, ईद के बाद, ईद में जितनी खुशी होती है, ईद जाने के बाद उतनी ही खुशी इस उर्स में होता है। क्योंकि इस उर्स में भी लोग, लड़कियां तो यही सेम जैसे उर्स ईद में करती हैं, न्यू ड्रेस लाना, ये पार्लर वगैरह जाना, A to Z जो करती हैं, इस उर्स में भी लड़के भी वही करते हैं, पार्लर वगैरह ये वो जाते हैं अपने आप को फिट। आप देख सकते हो कितनी भीड़ भाड़ है। मैं इतना, मतलब 3 दिन की उर्स होती है, बुध जुमेरात जुम्मा, ठीक है, 3 दिन होती है। लेकिन जुमेरात और जुम्मा खास करके बहुत भीड़ होती है। लेकिन मैं पूरा ब्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब पूरा उर्स, इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता के जाती हूँ और शॉर्ट में दिखा के जाती हूँ, ठीक है। और मान लीजिए बहुत ही खूबसूरत ये बच्चे सब को लेके गए हैं। ये मेरी अप्पी, बड़ी अप्पी, उनकी नाती नवासी, ये सब को लेके घूमने गए। हम जा नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती बोली चलो थोड़ा, बोले चलो, हमारी ब्लॉग ही वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये बाबा के उर्स में ना, लोग हर जगह के अलग अलग, कुछ भी फातिया करो। इनके देखिए भूजा देख रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मूढ़ी, ठीक है, जो चावल से बनता है। ये बाबा की यही फातिया होती है। देखो ये सब बंधा हुआ है, एक एक पैक करके आप उठा सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, ठीक है। कुछ भी फातिया दिलाओ, लेकिन इनकी खास खास जो मूढ़ी से बनता है ना, उसमें वो खड़ा वो होता है, क्या क्या सामान, बहुत खूबसूरत, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हर जुमेरात, ये हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और यहीं पे मेरी और एक बहन का घर है, और मेरी एक फ्रेंड्स का भी घर, बिल्कुल मज़ार के अपोजिट में मेरी फ्रेंड का भी घर है, ठीक है। तो हम लोग फ़िलहाल आए हैं। देखिए, हम लोग किसी के घर जाएंगे नहीं, बस सिर्फ ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे आए हैं, लेकिन निकलेंगे, ठीक है। और देखिए, चादर चढ़ाते हैं लोग, अब जिस तरह का भी आपको मर्जी, 100 से लेकर, चादर इतनी होती तो आपको पता होगा ना, ठीक है। उड़ीसा कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, उड़ीसा बहुत ही बड़ा शहर है। आप कभी गूगल में मार के भी देख सकते हैं उड़ीसा कितना बड़ा है। लेकिन उड़ीसा में एक मज़ार ये है, और एक मज़ार शरीफ है, इसी उड़ीसा के अंदर है। वो लगभग हम, वो भी 100 150 100 किलोमीटर लगता है शायद, हमें उतना नॉलेज नहीं, लेकिन वहाँ के भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। वो हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, ठीक है ना, आपने सुना होगा। उनकी ज़ोर से होती, उनके बाद इनकी। लेकिन हमारे यहाँ के बालेश्वर के हिसाब से लोग ईद की तैयारी करते, उनके वहाँ के हिसाब से उनके वहाँ के लोग उनकी ईद की तैयारी करते। लेकिन वहाँ के लोग यहाँ आते, यहाँ के लोग वहाँ जाते, ठीक है। उड़ीसा में ये दो जो दरगाह है, बहुत फेमस वाली उर्स होती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, ठीक है। हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, लेकिन हम इतना तारीफ़ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत से, बहुत मेहमान आते जाते, ईद के जैसे खुशियाँ सबके घर पे, घर घर पे, ठीक है। हर वही सेम 2 दिन लगातार, किसी किसी घर पे 3 दिन से बिरयानी बनती रहती है, मेहमान आते हैं जाते हैं खाते, एकदम मस्त, ठीक है। हर साल मार्च महीना के लास्ट अप्रैल फर्स्ट तक होती रहती है। लेकिन मान लीजिए कुछ, अगर बच्चे के इम्तिहान रह गया, इलेक्शन हो गया, या कुछ खास सरकार का मतलब ऐसा कुछ काम हो गया ना, तो वो रुक जाती है। ये जो उर्स रुक जाती है, तो इसको लास्ट
मतलब कहने का मतलब उड़ीसा में जितने भी उर्स मनाते हैं जहाँ जहाँ पे, सबके चाँद के तारीख के हिसाब से मनाते हैं। सिर्फ इन बाबा के जो उर्स है, जो कि अगर बच्चे का इम्तिहान नहीं हुआ मैट्रिक बच्चे के, तो उर्स को रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी उर्स इतनी धूमधाम से होती है ना, बच्चे को पढ़ाई में कुछ दिक्कत ना आ जाए, कुछ बच्चे के मतलब हर किसी के कुछ, ठीक है ना, खास करके पढ़ाई। और समझ सकते हो और क्या। तो बताते, अब चलते हैं बाबा के मज़ार के अंदर, ठीक है। आए तो सब हैं, लेकिन बाबा के मज़ार के अंदर की ज़ियारत देखिए कर लीजिए। बहुत ही किस्मत वाले हो जो मोबाइल से ज़ियारत कर रहे हो, ठीक है। देखिए हर किसी का मतलब मज़ार की ज़ियारत नहीं मिलती ना, चाहे सामने से हो या मज़ार से हो ना, मोबाइल से हो। तो खैर आप मोबाइल से ज़ियारत कर लीजिए। इनकी भी यहाँ की कुछ दायरा है जो कि दायरे के बाहर रहो, लेकिन हम जहाँ खड़े थोड़ा दूर में खड़े, आपको लगता है हम सामने, नहीं। और बच्चे के देखिए झूला, बहुत तरह तरह का झूला, मतलब बच्चों की तो ईद ही ईद है। डबल ये हाली ईद ख़त्म बच्चे की हुई, फिर अब बच्चे की दूसरी ईद शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ अब देख के समझ सकते हो बच्चे की कितनी ईद हो रही है, ठीक है। और यहाँ तो बच्चे की भी ईद, बड़े की भी ईद, बच्चे की माँ की भी ईद, बच्चे के बाप की भी ईद, किसी की ईद है ही नहीं। ऐसा मान लीजिए कि ये लोग साल में 2 बार ईद मनाते हमारे यहाँ के उड़ीसा वासी, ठीक है। और क्या बोलूँ बाबा के मज़ार की, ठीक है। बाकी जैसे हर दरगाह में रहती है वही फूल, चादर, इत्र, खुशबू वगैरह सब रहता है, यहाँ भी वही है, ठीक है। हाँ, और एक ख़ास बात मैं बताना भूल गई। इस दरगाह में ना आपको मुस्लिम लोग जितने देखते हो ना, सेम 50-50 मुस्लिम 50 हिंदू है, ठीक है। हिंदू कहीं नज़र नहीं आएगी, ये मान नहीं सकते। मैं लेकिन मेरे सामने भी खड़ी थी एक लेडीज़, एक नहीं कई सारी खड़ी थी, मैं मगर उनके तरफ कैमरा घुमाना सही नहीं लगा, लेकिन वो हिंदू है, ठीक है। इस दरगाह पे हिंदू आते ही आते, सर झुकाते हैं, लेकिन उनके मानना है वो बहुत ही मतलब भेदभाव नहीं करते हैं, अच्छा मानते हैं। एक हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था, हमारे यहाँ पे उड़ीसा में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा भेदभाव, ज़्यादा क्या बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है, लेकिन भले हम क्या बोले, वो लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और ये मज़ार नहीं, और बहुत सारे मज़ार को भी आते हैं, हमारे आँखों के सामने हमने देखा है, ठीक है। हम लोग नहीं जाते हैं मंदिर, ये सही बात है, क्योंकि उनकी मानना अलग है, हमारी मानना अलग, वो अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं। हम बोलते सब आ जाओ, वो भी आओ, वो भी आओ, वो भी आओ, सब आओ, सब आ जाओ, ठीक है। लेकिन रोका नहीं जाता किसी को, उन लोग हैं, जाने दे। और बताइए ये उर्स कैसा लगा। और ये बहुत बड़ी उर्स, जितना हम बोले हैं उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत है, उससे भी कई ज़्यादा। अगर आप आओगे कभी भी, आपको एड्रेस भी मैं बता देती हूँ, लेकिन एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। ओके बाय।